श्री माथुर चतुर्वेद परिषद द्वारा गुरुवार को यम द्वितीया के पर्व के मद्देनजर यमुना में सफाई कराने और घाटों पर स्नान के लिए बेहतर व्यवस्था कराए जाने के लिए जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया है। ज्ञापन के माध्यम से मांग की गई है कि इस समय यमुना का जल दूषित है, श्रद्धालु आचमन करने से कतराते हैं, घाटों पर गंदगी का अंबार है, शहर के गंदे नाले सीधे यमुना में गिर रहे हैं। श्री माथुर चतुर्वेद द्वारा आज यमुना में सफाई को लेकर जिलाधिकारी को एक ज्ञापन दिया है कि यमुना में यम द्वितीया के पर्व के मद्देनजर सफाई व्यवस्था की जाए, घाटों की सफाई कराई जाए। ये सभी पदाधिकारी श्री माथुर चतुर्वेद के पदाधिकारीगण हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे आज जो ज्ञापन दिया है यमुना शुद्धिकरण को लेकर? देखिए, ऐसा है कि यम द्वितीया का जो पर्व है वह मथुरा के अलावा भारतवर्ष में कहीं नहीं होता। जिस प्रकार के मुड़िया पूनों के मेले को गवर्नमेंट ने राजकीय मेला घोषित किया, उसी तर्ज पर हमारी पहली मांग ये है कि इस मेले को राजकीय मेला घोषित किया जाए। राजकीय मेला घोषित होने से जो सारी सुविधाएं हैं राज्य सरकार द्वारा वो मिलेंगी। जहाँ तक आप इस पर्व की और यमुना की दुर्दशा की बात कर रहे हैं कि देखिए, ऐसा है कि यमुना जी के लिए बड़े आंदोलन चले। हमारी संस्था के द्वारा उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय से विभिन्न आदेश पारित कराए गए। उन आदेशों का भी केवल कागजी कार्रवाई के रूप में ही कार्य हुआ और धरातल पर कोई कार्य यमुना शुद्धिकरण के लिए या प्रदूषण मुक्ति के लिए नहीं हुआ। बैठकें करना, मीटिंग करना, उसमें कागजी कार्रवाई करना, सिर्फ यही कार्य होता रहता है, इसके अलावा कोई कार्य नहीं हुआ। जिस तरीके से सरकार की योजना थी नमामि गंगे को लेकर भी, आज अगर हम बात करें तो सीधे तौर पर यमुना में गंदे नाले खुल रहे हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या उम्मीद आपको इस सरकार से लग रही है, यहाँ के प्रशासन से क्या लग रही है कि इसी तरह से गंदे नाले यमुना में बहते रहेंगे? देखिए, इस सरकार से सबसे बड़ी उम्मीद ये थी कि एक हिंदुत्व वाली और धर्म को मानने वाली सरकार केंद्र में और प्रदेश में आई है, तो निश्चित रूप से मंदिरों को, नदियों को एक अच्छा दर्जा मिलेगा और उनकी शुद्धि निश्चित रूप से और अच्छी होगी। लेकिन पिछले 5 साल के कार्यकाल का जो वर्तमान लोगों का अनुभव है कि आदरणीय सांसद महोदय रहीं, उनके द्वारा मैं समझता हूँ पिछले 5 साल में कोई भी क्वेश्चन यमुना प्रदूषण को लेके नहीं है। रिकॉर्ड आप भी चेक कर सकते हैं। नरेंद्र मोदी जी से ये उम्मीद थी कि वो मथुरा में 3 बार आए, उस कार्यकाल में भी आए, इस कार्यकाल में भी आए। एक शब्द उनके द्वारा यमुना प्रदूषण के बारे में कभी नहीं कहा गया। आदरणीय मुख्यमंत्री जी के भी यहाँ मैं समझता हूँ 5-6 दौरे हो चुके। यमुना जी को लेकर उनके द्वारा भी कोई इस तरीके का वक्तव्य नहीं आया कि प्रदूषण मुक्ति के लिए हमारी ये प्लानिंग है, हमने ये कार्य किया है, वो कार्य किया है। कुछ भी नहीं है। देखिए, हम लोग एक सामाजिक संस्था है और हमारी भावना ये है कि यमुना निस्दिन बहत दूध सी, मूर्ख जाने पानी। जिसकी भावनाएं, उसके लिए तो वो दूध है। क्या मानते हैं कि श्रद्धालुओं को यहाँ आकर उनकी भावनाएं आहत होती हैं? उसमें कचरा जो दिखाई देता है, आदमी आचमन नहीं कर सकते हैं। नमामि गंगे द्वारा जो काम शुरू किया गया था वो भी कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। क्या कुछ कहेंगे इस पूरी व्यवस्था को लेकर आप? जो कार्य नमामि गंगे द्वारा किया जा रहा है उससे कोई संतुष्ट नहीं है और आज की तारीख में हमारे ज्ञापन देने का उद्देश्य यही है कि भाई 29 अक्टूबर से पहले कम से कम ये इतना करा दें कि वो शुद्ध जल आ जाए और आके लोग वहाँ स्नान कर लें, आचमन कर लें। जो देश विदेश से तीर्थयात्री आए हैं उनके मन में यमुना के प्रति, मथुरा के प्रति एक अच्छी भावना जाए। ये हमारे ने उनसे कहा है कि भाई वहाँ शौचालय की व्यवस्था हो, शुद्ध पेयजल की व्यवस्था हो, स्त्रियों के वस्त्र बदलने के लिए वहाँ जो है घर बनाए जाएं, वहाँ एक एम्बुलेंस खड़ी हो जिससे यात्री किसी को कोई तकलीफ न हो। इन सब व्यवस्थाओं के बारे में आज हमने ये ज्ञापन दिया है। वर्तमान व्यवस्था से हम संतुष्ट नहीं हैं। श्री माथुर चतुर्वेद द्वारा आज यम द्वितीया के पर्व को ध्यान में रखते हुए मथुरा जिला प्रशासन को एक ज्ञापन दिया है। ज्ञापन के माध्यम से सीधे तौर पर मांग की गई है कि यमुना में जो इस समय जो जल है वो बिल्कुल आचमन योग्य नहीं है। ऊपर से जल छोड़ा जाए, बाहर से आने वाले श्रद्धालु ताकि आचमन कर सकें। साथ ही साथ उन्होंने सीधे तौर पर सरकार की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए हैं कि सरकार द्वारा यमुना प्रदूषण को लेकर जितनी बातें, जितने दावे किए गए थे वो कोई भी सफल नहीं हो रहा है। शहर के सभी गंदे नाले, ज़्यादातर गंदे नाले यमुना में बह रहे हैं। न्यूज़ का कैमरा पर्सन सुनील सिंह के साथ गोविंद भारद्वाज।